परमा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण कथा। एक समय की बात है। प्राचीन काल में कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहता था। दोनों अत्यंत धर्मपरायण, भगवान विष्णु के भक्त और सदाचारी थे, लेकिन उनका जीवन अत्यंत गरीबी में बीत रहा था। सुमेधा दिन रात परिश्रम करता, फिर भी परिवार का पालन पोषण कठिनाई से होता था। कई बार घर में भोजन तक नहीं होता था, फिर भी उसकी पत्नी पवित्रा कभी दुखी नहीं होती थी और सदैव भगवान का स्मरण करती रहती थी। एक दिन अत्यधिक गरीबी से दुखी होकर सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा, मैं किसी दूसरे देश जाकर धन कमाना चाहता हूँ। यहाँ रहने से हमारा जीवन नहीं सुधरेगा। यह सुनकर पवित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, स्वामी, मनुष्य को वही प्राप्त होता है जो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों में लिखा होता है। यदि भाग्य में धन होगा तो वह यहीं मिल जाएगा। कृपया मुझे छोड़कर मत जाइए। पत्नी की बात सुनकर सुमेधा ने विदेश जाने का विचार त्याग दिया। महर्षि कौंडिन्य का आगमन। कुछ समय बाद उनके घर पर महान तपस्वी महर्षि कौंडिन्य पधारे। दोनों पति पत्नी ने अत्यंत श्रद्धा से उनका स्वागत किया। भोजन कराने के बाद सुमेधा और पवित्रा ने ऋषि से विनम्रता पूर्वक कहा, हे मुनिवर, हम अत्यंत निर्धन हैं। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए और हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो। महर्षि कौंडिन्य प्रसन्न हुए और बोले, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है और अंत में उसे भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है। ऋषि ने उन्हें परमा एकादशी व्रत करने और 5 दिनों तक विशेष उपवास एवं भगवान विष्णु की आराधना करने का निर्देश दिया। परमा एकादशी व्रत का पालन महर्षि के बताए अनुसार सुमेधा और पवित्रा ने पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ परमा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी दल अर्पित किया, विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया, रात्रि जागरण किया, दान और सेवा की। दोनों ने पूरे मन से भगवान श्रीहरि का स्मरण किया। भगवान की कृपा। व्रत की पूर्णता के कुछ समय बाद भगवान विष्णु की कृपा से उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। एक दिन एक राजकुमार उनके घर आया। उसने उन्हें रहने के लिए सुंदर घर, भूमि और आवश्यक धन प्रदान किया। धीरे धीरे उनकी सारी दरिद्रता समाप्त हो गई। सुमेधा और पवित्रा सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे, लेकिन उन्होंने कभी धर्म और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। अंत समय आने पर भगवान विष्णु के दूत उन्हें वैकुंठ धाम ले गए। परमा एकादशी का महात्म्य। महर्षि कौंडिन्य ने कहा था, जो व्यक्ति श्रद्धा से परमा एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों यज्ञों, तीर्थ यात्राओं और दानों के समान फल प्राप्त होता है। उसके पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता दूर होती है और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होता है। व्रत से मिलने वाले फल: दरिद्रता का नाश, पापों से मुक्ति, भगवान विष्णु की कृपा, सुख, समृद्धि और शांति, वैकुंठ लोक की प्राप्ति। समापन। हे भक्तों, परमा एकादशी भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और अंत में उसे भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु। परमा एकादशी की जय।